আসলত দুখ সন্তপ্ত পৰিয়ালক আমি কেৱল এই দুখৰ মুহূৰ্তত লগ দিবৰ কাৰণেহে এই গোটেই প্ৰতিনিধি আজি আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দুখৰ সময়ত পৰিয়ালটোৰ লগত আমি আছোঁ সেই কথা ব্যক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যলৈ আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোহি। আমি দেউতাকক লগ পালোঁ, পৰিয়ালবৰ্গক লগ পাইছোঁ আৰু আমি এই দুখৰ মুহূৰ্তত লগত আছোঁ সেইটো অনুভৱ তেখেতক আমি কৰিছোঁ। ঘটনাটো সন্দৰ্ভত কি ক'ব? বৰ্তমানলৈকে অকল মাত্ৰ 3জনক ধৰিছে যদিও কিন্তু আন 2জন এতিয়াও পলাতক আৰু ডিব্ৰুগড় যোৰহাট মাত্ৰ বদলি কৰিয়ে তেওঁলোকে যিটো দায়িত্ব সামৰিছে। মানে চকুত ধূলি দিয়া নিচিনা এটা কিছু সিদ্ধান্তৰ নিচিনা অনুভৱ হৈ আছে চৰকাৰৰ। এই যিটো বদলি কৰা হৈছে অচিজনক বদলি কৰাটো এটা গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া হয়। শাস্তিটো কি পালে? অচিজনে হওক বা এছপিজনে হওক বা ডিচিজনে হওক, শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কি চৰকাৰে হাতত ল'লে সেই বস্তুটো ক'তো একো প্ৰতিফলিত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু লগতে এতিয়াও 3জন অভিযুক্ত পলাতক হৈ আছে। গতিকে চৰকাৰী যিটো আইন ব্যৱস্থা আছে ক'ত আছে তাৰ এটা ডাঙৰ শংকা এটা সৃষ্টি হৈছে আমাৰ মনত, ৰাইজৰ মনত। देखिए, ये राजनीति करने का तो समय नहीं है। आज एक पिता ने अपने पुत्र को खोया है। कैलाश बगड़िया जी हमारे पिछले चुनाव में यहाँ हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी थे। उन्होंने अपने बेटे को खोया है और ये बहुत दुख की घड़ी है। हम उनके साथ देने के लिए आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब उनको धमकियाँ दी जा रही थी, उनके बेटे को धमकियाँ दी जा रही थी, उसकी सूचना उन्होंने समय पर थाने में दी, एसपी को दी, डीसी को दी, मुख्यमंत्री को मेल लिखकर उसमें रिकॉर्डिंग भी भेजी, जो थ्रेटनिंग की धमकी जो मिली उसकी रिकॉर्डिंग तक भेजी। तो क्या असम में कोई न्याय व्यवस्था है या नहीं है, कानून की व्यवस्था है या नहीं है? क्या अगर किसी को कोई धमकी दे दे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और उसकी सूचना वो आदमी जाकर थाने में भी दे दे, इवन कि मुख्यमंत्री तक को भी पहुंचा दे और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और बहुत ही दुखद है। डिब्रूगढ़ की जनता, असम की जनता को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये किस तरीके की व्यवस्था है। हम कैसे सुरक्षित महसूस करें? डिब्रूगढ़ के लोग कैसे सुरक्षित महसूस करें? असम के लोग कैसे सुरक्षित महसूस करें? क्या किसी को इस तरीके से धमकी दी जा सकती है? किसी की संपत्ति पे कब्जा कर लिया जा सकता है? अगर यही है तो न्याय व्यवस्था कहाँ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तो जो है मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भेंट किया था, उसके बाद में जो है यहाँ के ओसी का ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, आज जो है जो अभियुक्त जो है बद्दुल्ला खान, उसके भी घर पे जो है बुलडोजर चलाया। देखिए, मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, बहुत अच्छी बात है। लोगों की दुख तकलीफ में राज्य के मुख्यमंत्री को शामिल होना चाहिए। उन्होंने क्षमा भी याचना भी की, वो भी अच्छी बात है कि उन्होंने पुलिस की गलती को अपनी गलती माना। लेकिन इस चीज़ को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो थ्रेटनिंग की वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल जो भेजी गई वो सीएम के ऑफिस तक पहुंची है। उसकी ऑटोमेटेड रिवर्सल आई है कि हाँ हमें मेल मिल गया। तो सीएम ऑफिस ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, ये भी एक सोचने की बात है। डीसी को मेल भेजा गया, उस पर क्या एक्शन लिया गया? फिर अगर एक ओसी का ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो तो कोई सज़ा नहीं है। एक ओसी को सिंपल सा ट्रांसफ़र किया गया है। पुलिस में, आर्मी में, इन सब में तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है। बात यह कि उसको सज़ा क्या दी गई? एक व्यक्ति की जान चली गई, एक युवा लड़के की जान चली गई।